तो हम लोगों ने दो थ्योरम तैयार कर ली। कौन कौन सी? हाँ, एक तो थेल्स थ्योरम हो गई और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। सबको अच्छे से स्टेटमेंट पता है? अरे सबसे पता है ना? और कैसे यूज करना है ना? वो चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो थेल्स थ्योरम में क्या था? थेल्स थ्योरम में क्या था? एक ट्रायंगल था और एक कोई लाइन पैरेलल थी डी पैरेलल टू बी सी थी, है ना? तो थ्योरम क्या का स्टेटमेंट है ना, क्या प्रूव करना था? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, यही था ना? और कन्वर्स में क्या था? जस्ट इसका उल्टा था। क्या प्रूव किया था कि डी बी सी के क्या है? पैरेलल है ना? तो ये दोनों चीज़ हम लोगों ने है ना देख ली। दोनों थ्योरम को अच्छे से याद कर लेना। क्यों याद कर लेना? और है ना समझ भी लेना है। चलो तो पहला क्वेश्चन है ना, दूसरा कर लिया तुम लोगों ने या बताना पड़ेगा? सबने किया, किसी को बताना तो नहीं है? थर्ड बताना है? कर लिया? चलो थर्ड कर लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया है? डायग्राम दिया है क्या? ये वाला डायग्राम है। हाँ 6.18 डायग्राम दिया है। एल एम पैरेलल टू सी बी। एल एम जो है वो किसके पैरेलल है? सी बी के पैरेलल है। और एल एन सी डी के पैरेलल है। प्रूव दैट ए एम, है ना? क्या प्रूव करना है? ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, है ना? हाँ तो देखो इसमें है ना दोनों तरीके से कर सकते हैं। चाहे आप सिमिलरिटी का यूज करके कर लें, चाहे थेल्स थ्योरम का यूज करके कर लें। तो पहले तो बताओ कैसे करें? सिमिलरिटी से ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा ईजी होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलरिटी से है। और है ना हो तो उससे भी जाएगा प्रूव। किससे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मैंने ये प्रूव किया था कल, मैंने आपको बताया था इसको। देखो एक बार है, जैसे ये दिया हुआ है तुम्हें, क्या दिया है? इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ए एल एम और ट्रायंगल ए बी सी। एल एम पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। क्या दिया है? एल एम बी सी के क्या है? पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम से आप क्या जानते हो? ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन, अरे यही तो जानते हैं, ठीक है ना? और फिर अगर हम दोनों तरफ प्लस वन कर दें, क्या कर दें? प्लस वन करोगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा? ओ एम बी आएगा। कितना आएगा? एम बी। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ चलो ये प्लस बाद में करेंगे। अगर यहाँ से प्लस करते हैं तो क्या आएगा? चलो कर लेते हैं ना, फिर दोबारा कर लेंगे। यहाँ से अपॉन में एम बी है ना, तो एम बी प्लस ए एम इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए एल प्लस एल सी अपॉन एल सी, है ना? अभी दोबारा फिर कर लेंगे इसको, लेकिन इससे भी तुम्हें पता चल जाए क्या निकलता है? ये क्या आ गया? एम बी प्लस ए एम क्या होता है? ए बी अपॉन एम बी आया। और इधर क्या आएगा? ए सी अपॉन एल सी आया। लेकिन हमें तो लाना था ना ए एम अपॉन ए बी। तो कैसे करोगे? देखो ये रिजल्ट तो हमारे पास है ही, ठीक है ना? ये रिजल्ट हमें क्या लाना है? ए एम ऊपर लाना है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना है भाई बताओ? रेसिप्रोकल कर दें इसे। क्या कर दें? रेसिप्रोकल कर दें। और रेसिप्रोकल जैसे ही करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? एम बी आ जाएगा और नीचे ए एम आ जाएगा इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल। फिर क्या कर दो? दोनों तरफ प्लस वन कर दो। तो ऊपर क्या आ गया हमारा? ए एम प्लस एम बी और नीचे क्या आ जाएगा? ए एम और ए एल प्लस एल सी था ना ये? नहीं, ए एल प्लस एल सी है ना, अपॉन ए एल।
तो ऊपर हमारा क्या हो गया, ए एम प्लस बी एम क्या हो जाएगा, ए बी, मतलब ए बी अपॉन ए एम हो गया इक्वल टू ए सी अपॉन ए एल, ठीक है ना। और फिर दोबारा रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। अरे ये साइड मिल गई ना, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आ रहा समझ में, हाँ। इसके बाद देखो दूसरा भी कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए एन एल एन, हो जाना। तो देखो हम लोगों ने क्या निकाल लिया था यहाँ से, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये आ गया था ना। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए एन एल और ए सी डी, क्या ले लें, इन ट्रायंगल ए एल एन और ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना। इसमें देखो क्या है, एल एन पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, क्या दिया है, एल एन पैरेलल टू सी डी, और जब सी डी एल एन के पैरेलल है तो क्या लिख लोगे इसमें, थेल्स थ्योरम से, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, क्या लिख दोगे भाई, थेल्स थ्योरम, ये तो लिखोगे ना। फिर वही लगा दो इसमें, क्या करो दोनों तरफ, पहले रेसिप्रोकल कर लें, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, एन डी अपॉन ए एन इक्वल टू एल सी अपॉन, फिर दोनों तरफ क्या कर दें, +1 कर रहे हैं, जैसे ही +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एन अपॉन ए एन प्लस एन डी, है ना, अपॉन, और क्या आ जाएगा, एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल, तो ए एन प्लस एन डी कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन ए एन, ए सी अपॉन, मैंने इसीलिए कल ये बताया था आपको, है ना, बार बार यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपकी है ना उस थ्योरम के साथ मेंशन नहीं है वो। अब इसे भी रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, और ये साइड है ना, और ये साइड दोनों में इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। तो ये तो थेल्स थ्योरम का यूज करके ऐसे कर सकते हैं, अरे कर लेंगे ना। अब चाहो तो सिमिलरिटी भी यूज हो जाएगी यहाँ पर, या नहीं हो पाएगी, इसे नोट कर लिया ना, नोट कर लिया सबने। अब देखो सिमिलरिटी से अगर सॉल्व करेंगे तो फिर इसे कैसे करेंगे, क्या करना है, सिमिलरिटी यूज करनी है। अब क्या करनी है, सिमिलरिटी यूज करनी है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ये है ना, ये छोटा एक ट्रायंगल ए एल एम, देखो इसको, इन ट्रायंगल ए एल एम और ट्रायंगल ए सी बी, दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल कॉमन है दोनों में, अरे है कि नहीं है, दोनों में कॉमन है ना। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा साइज इसका बड़ा, अब ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये लाइन है ना, दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल है दोनों में कॉमन है, और जब ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे ना। क्यों इक्वल होंगे, कैसे एंगल हैं, तो ये छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए एल एम सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी बी, किस क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से, है ना। मैंने उस समय भी कहा था कि ये क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा यूज होगी, कौन सी, ए क्राइटेरिया सिमिलरिटी की सबसे ज़्यादा यूज होगी।
हाँ, तो ये दोनों जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अब रिलेशन क्या लोगे, ए एल छोटा ट्रायंगल की साइड और बड़े ट्रायंगल की साइड ए सी होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? और उधर छोटे ट्रायंगल की साइड ए एम और बड़े ट्रायंगल की साइड और एल एम अपॉन बी सी। अगर ट्रायंगल सिमिलर है ना तो उनके करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा? तो ये रिजल्ट है ना जो हमने सबसे पहले प्रूव किया था, यही तो किया था। अरे यही तो किया था ना, क्या किया था, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू एल अपॉन ए सी आ गया। अब इस ट्रायंगल को ले लो सेम, कौन कौन से, ये देखो एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये दोनों में कॉमन है, तो ये भी ट्रायंगल सिमिलर हो गए किस क्राइटेरिया से, और जब सिमिलर हो गए तो ए एन अपॉन ए डी हो जाएगा इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका जैसे मन करे वैसे कर लो, है ना, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यूजिंग थेल्स थ्योरम ही सॉल्व करना है। अरे कर लेंगे ना, तो कुछ बच्चे सिमिलरिटी का भी यूज करके करते हैं तो गलत नहीं है, या गलत है? और भी कुछ मन कर रहा हो और करने का, कंस्ट्रक्शन से भी प्रूव कर लें, वैसे भी हो जाता है? तब भी ये हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आया कुछ? हाँ, तो कर लोगे ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ना? सबने कर लिया? बताना तो नहीं है? 5 बताओ भाई। है? बताना पड़ेगा, कर लेंगे? कर लोगे ना? गर्ल्स क्यों नहीं बोल रही भाई? हाँ, 6 ये डायग्राम है, हो जाएगा, कर लिया है? चलो ये है ना, कर लेते हैं एक। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है? यही फिगर है, देखो क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू दिया है, मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। और क्या कहा, ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पी आर के पैरेलल है, बी सी भी पैरेलल है। अच्छा, ये शो करनी है कि बी सी भी पैरेलल हो गए। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये दोनों थ्योरम आ जाएंगे इसमें ना, बी पी टी भी आ जाएगी और कन्वर्स भी आ जाएगी। तो देखो हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है। क्या क्या गिवन है कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है और ए सी पी आर के पैरेलल है। और जब हमें ए बी बी क्यू के पैरेलल कह दिया तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, ओ ए अपॉन, है ना, ए बी पैरेलल है ना, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, तो क्या लिखोगे, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? थेल्स थ्योरम से, ठीक है ना। फिर इस ट्रायंगल में आ जाओ, इधर इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है ना ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ए सी पैरेलल टू पी आर है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ए अपॉन ए पी ओ सी अपॉन सी आर। अरे क्लियर है ना? अब एक चीज़ देखो, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होने चाहिए, और इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो इसका मतलब ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन, और जब ऐसा होगा तो इस ट्रायंगल को देखो, बी सी पैरेलल टू, क्यों होगा ऐसा? हाँ, क्या लिखोगे, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अरे कन्वर्स का यूज किया है ना? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? हाँ, तो ऐसे दोनों थ्योरम का यूज करना आना चाहिए सही से। हाँ, जब क्वेश्चंस को करो तो लिखना सही है ना, किस ट्रायंगल को कंसीडर करके किस लाइन में ना। जैसे मैंने ये सबसे पहले ये लिया था ना, क्या लिया था, ए बी पैरेलल टू पी क्यू लिया था, तो ये किस ट्रायंगल की लाइन है ना, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। कैसे लिखोगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू।
फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा था ये, है ना, OPR है, POR है ना, एन ट्रायंगल POR। फिर लिखना ये लाइन इसमें पैरेलल है, ठीक है ना, दिखना चाहिए। उसके बाद देखो भाई 7th, पुरानी थ्योरम को रिकॉल करा रहा है कुछ। प्रूव दैट द लाइन ड्रॉ द थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, है। ये 9th क्लास की यही थ्योरम थी क्या? क्या थी थ्योरम ये? किस नाम से जानी जाती है? मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानी जाती है। मिड पॉइंट किस नाम से जानी जाती है? कितने लोगों को याद आ रही है मिड पॉइंट थ्योरम? है, पढ़ाई नहीं है, पढ़ी नहीं मिड पॉइंट थ्योरम कभी? चलो थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ ना। क्या थी मिड पॉइंट थ्योरम भाई? ये एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल है ये, और ये पॉइंट D मान लो यहाँ पर मिड पॉइंट। क्या है ये? D और E मिड पॉइंट हैं। क्या है? D और E कैसे हैं? मिड पॉइंट हैं ये। क्या है ये? मिड पॉइंट है। लेकिन अभी हमने थेल्स थ्योरम में मिड पॉइंट नहीं लिए। थेल्स थ्योरम में क्या मिड पॉइंट है? थेल्स थ्योरम में वो ज़रूरी नहीं मिड पॉइंट हो, लेकिन इस जो मिड पॉइंट थ्योरम, इसीलिए इसका नाम ही है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या नाम है इसका? लेकिन थेल्स थ्योरम में ऐसा, हाँ ध्यान रखना, थेल्स थ्योरम में ज़रूरी नहीं है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या थी कि अगर D और E मिड पॉइंट हैं, हाँ, क्या होगा? D BC के पैरेलल होगी। करेक्ट है ना, D पैरेलल टू BC होगा और D हाफ ऑफ BC होगा। कितने लोग प्रूव कर सकते हैं? करो भाई, इसको प्रूव करना है। D पैरेलल टू BC एंड D हाफ ऑफ BC। अब 10th क्लास के अकॉर्डिंग सोच के करना है, हाँ? क्या करना है? या 9th में जैसे किया हो वैसे कर दो, चलो। कितने लोगों को आता है प्रूव करना? अरे अभी तो सब लोग कह रहे थे आता है, अभी कोई नहीं है। है? फिर क्या लिख रहे हो जब नहीं आता तो? अच्छा, इसमें क्या थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं? पहले तो ये बताओ मुझे, या नहीं लगा सकते? ये बात तो हाल कह दोगे तुम देख के ही कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC इक्वल टू क्या होगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC इक्वल टू क्या बन नहीं होगा? नहीं होगा क्या? अरे D मिड पॉइंट है, इससे का ये भी बन आ जाएगा, इससे काटो ये भी बन आ जाएगा। तो क्या यहाँ थेल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हो रही क्या? और जब ऐसा होता है तो उसका कन्वर्स क्या कहता है? थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है? वो लाइन पैरेलल होती है। ये तो बात कहीं ख़त्म हो गई। नहीं समझ में आया? अरे ये सही नहीं है क्या? थेल्स थ्योरम का यूज़ करके नहीं कह सकते ये बात कि D BC के पैरेलल होगी? अरे कह सकते हो ना। अब बात आगे की आती है कि ये D को हाफ कैसे कह दें कि BC के आधी होगी? तो क्या करना पड़ता है इसके लिए? इसे पैरेललोग्राम बना लो। क्या बना लो? इसके पैरेलल एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन कैसी है? जब पैरेलल है, और ये हम पैरेलल प्रूव कर दिए, अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, इट मीन्स ये कैसा डायग्राम है? अरे पैरेललोग्राम है कि नहीं है, या नहीं है?
हाँ, अब पैरेललोग्राम है तो बताओ भाई, ये जो BC है यहाँ पर हम नाम दे दें DEF दे दें, है ना। BC और DF बराबर हो जाए, क्या हो जाए, BC और DF बराबर हो जाए। नहीं नहीं, ये साइड ये और ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, है कैसे होंगे। ए वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया और ये एंगल और ये इसके बराबर, अरे हो गया ना। और जब ये बराबर हो गया तो ये पार्ट इसके बराबर हो गया, और ये होल लाइन जब पैरेललोग्राम है तो DF BC के बराबर होगा या नहीं होगा। DF की लेंथ BC के बराबर होगी ना, और DF BC के बराबर होगी, और ये दो पार्ट बराबर बराबर हैं तो इसका मतलब DF BC का आधा होगा। नहीं समझ में आया, गर्ल्स नहीं आया तो बोलना भी है आपको, है या नहीं बोल पाते हो। अरे समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे कि नहीं। चलो भाई करना हो ये, हाँ।